Thank you very much, Pastor Roli. You came on time. It's very good quality. Now, I am very happy today. We are going to hear the word of God, miracle number 13 from Reverend Roni. Before starting the Bible study, I would like to request you to subscribe this channel, and if you like this video, then share with some of your friends. Now, let's start. And हम खुदाम के ज़िंदा कलाम में से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पार साहब से कलाम सुनेंगे। मरकज़ रसूल की मार्फत लिखी गई खुदाम यीशु मसीह की अंजील, उसका 4 बाब, उसकी 35 आयत से लेके 41 आयत तक, चैप्टर 4 वर्स 35 to 41। खुदाम के कलाम में लिखा है, उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा, आओ पार चलें। और वो भीड़ को छोड़कर उसे जिस हाल में वो था कश्ती पर साथ ले चले, और उसके साथ और कश्तियां भी थीं। तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहाँ तक आईं कि कश्ती पानी से भरी जाती थी, और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। बस उन्होंने उसे जगाकर कहा, आए उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा, साकत हो, थम जा। बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। फिर उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते? और वो नहायत डर गए और आपस में कहने लगे, ये कौन है कि हवा और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं। खुदा के जिंदा कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत है। Amen. This is one of 2 miracles that the Lord Jesus had to do. It deals with the wind and the sea. ये उन 2 मौजज़ात में से एक मौज है जिसमें खुदा यीशु मसीह ने हवा को भी डांटा और पानी को भी डांटा, और उन्होंने उसका हुक्म माना। And Jesus has shown his authority over the wind and the oceans. खुदा यीशु मसीह ने पानी और हवा पर भी अपना अख्तियार दिखाया। In Proverbs chapter 30, इमसाल 30 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है, Agur says about God. His name is Agur, the man. Agur says about God. अगोर ने खुदा के बारे में कहा, He said, who ascended to heaven and who descended? आसमान पर कौन चढ़ा और कौन उतरा? Who gathered the wind in his hands? हवा को किसने अपने हाथ में पकड़ा? Who bound the waters in a piece of garment? पानी को किसने चादर में बंद कर दिया? What is his name and what is his son's name? उसका नाम क्या है और उसके बेटे का क्या नाम है? We know in the New Testament who is his name and who is his son's name. और हमने नए ऐदनामे में पढ़ लिया है कि उसका नाम खुदा है और उसके बेटे का नाम यीशु मसीह है। Amen. So you said it before me. So the Father is God, is the Father, and the Son is Jesus Christ. खुदा बाप खुदा है और बेटा यीशु मसीह है। Jesus had authority on the winds and the oceans. खुदा यीशु मसीह को पानियों और हवाओं पर भी अख्तियार है। This miracle is mentioned in 3 Gospels. ये मौजज़ा 3 अनाजील में दर्ज है। Matthew 8, Mark 4, Luke 8. मत्ती की इंजील उसका 8 बाब उसकी 23 आयत से लेके 27 आयत तक, मरकस की इंजील उसका 4 बाब उसकी 35 आयत से लेके 41 आयत तक, लूका की इंजील उसका 8 बाब उसकी 22 आयत से लेके 25 आयत तक। We chose to read from Mark. हमने पढ़ने के लिए हवाला जो चुना वो मरकस की इंजील उसका 4 बाब 35 आयत से लेके 41 आयत तक, Because there is more information about the miracle. क्योंकि इस हवाले में मौजज़े के बारे में ज़रा ज़्यादा मालूमात है।
It started there. It says that in that day it was night, and Jesus said, "Let's pass across the other side of the lake." ये शाम का वक्त था और खुदाम यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि आओ झील के जरा पार चलें। So the disciples took Jesus in the boat, and they went heading to the other side. शागिर्दों ने खुदाम यीशु मसीह को कश्ती में बिठाया और वो झील के दूसरे किनारे There were other small boats following them. वहाँ छोटी छोटी कश्तियां भी उनके साथ थी। Now, in this miracle, we see, especially in Mark, इस मुजज़ा में खास तौर पर हम मरकज की इंजील में देखते हैं the word great is mentioned 3 times. Word great, azim. बड़ा कलाम जो खुदाम यीशु मसीह ने किया वो मरकज की इंजील में हम देखते हैं। In verse 37, it says there was a great windstorm. 27 आयत में देखते हैं हमने पढ़ा है कि बड़ी आंधी यानी बड़ा तूफान चला। In verse 39, it says the Lord rebuked the wind and the water, and there was great silence. और आयत 39 में हमने पढ़ा है कि खुदाम यीशु मसीह ने तूफान को डांटा और वो एकदम थम गया। And verse 41, it says when the disciples saw the miracle, there was great fear in their heart. और 40 आयत में लिखा है कि जब खुदाम यीशु के शागिर्दों ने उस मोर्चे को देखा तो वो एकदम डर गए। So, sorry, we have 3 things that are great in this miracle. 3 चीजें इस मोर्चे में हैं जो अजीम हैं, जो बहुत बड़ी हैं। Great storm wind coming on the boat, बड़ा तूफान कश्ती की तरफ आया and great calm or silence when the Lord Jesus said to the water, "Be still, be silent." और Great calm. और बड़ी खामोशी भी वहाँ पे आई जो वहाँ पे देखी गई। और Number 3, great fear was in the heart of the disciples. यस। और तीसरी बात कि बड़ा खौफ शागिर्दों के दिलों में छा गया। So the sea and the ocean is presenting the world we live in. पानी जो है, समंदर जो है, वो इस दुनिया को जाहिर करता है जिसमें हम रह रहे हैं। And this world is full of troubles. और ये दुनिया मुश्किलात, दुखों से भरी पड़ी है। And the winds is like these troubles come over the boat of our life. और तूफान जो है वो इस चीज़ की नुमाइंदगी करता है कि बहुत सारे खौफ, डर वो हमारे दिलों की तरफ लेके आ रहा है। When there are great winds coming on the boat of your life, जब कश्ती में आपकी जिंदगी में बहुत सारा तूफान, हवाएं लेके आती and हैं your boat of life start rocking, और तुम्हारी जिंदगी की कश्ती जो है वो डगमगाने लगती है, you need Jesus to be in the boat of your life. और आपको आपकी जिंदगी की कश्ती में खुदाम यीशु मसीह की जरूरत है। He is the one who has authority. सिर्फ वही एक है जिसके पास ये अख्तियार है to stop the wind of trouble in your life. जिंदगी के उस तूफान को रोक देने के लिए। And once you see Jesus doing this in your life, और जब आप खुदा यीशु मसीह को ये करते हुए अपनी जिंदगी में देखते हैं, you will have fear of God in your life. तो खुदा का खौफ आपके दिलों में आता है। See, that boat that Jesus was in, वो कश्ती जिसमें खुदा यीशु मसीह थे with the disciples, अपने शागिर्दों के साथ, have winds trouble on it. हवा ने उसको मुश्किलात में डाल दिया। But there was other small boats as well. वहाँ पर छोटी सी कश्तियां भी थी। So what do we learn from this lesson?
तो हम आज के इस सबक से, इस मोज़े से क्या सीखते हैं? that if there is a problem in my life, अगर हमारी जिंदगी में कोई मुश्किल है, it will affect the other part of the family, the bachas. तो ये हमारे खानदान के दूसरे अफराद की जिंदगियों में भी, ये खास स्पेशली छोटे बच्चे जो हैं उनकी जिंदगियों में भी पे भी इसका असर पड़ेगा. These are the little boats were around the big boats. छोटी कश्तियां जो बड़ी कश्ती के चौगिरद थी. Now we can see only in Mark it says that Jesus was sleeping in the boat. मरकज की अंजील में लिखा है कि खुदाम यीशु मसीह पीछे कश्ती के पीछे लेटे हुए थे. Precisely, he was asleep in the end of the boat. यानी वो कश्ती के आखिर पर लेटे हुए थे, यानी मतलब के सबसे पीछे. Matthew and Mark says the Lord was sleeping. मत्ती और लूका कहते हैं कि खुदाम यीशु मसीह सिर्फ सोए हुए थे. See, Jesus is sleeping in the boat. खुदाम यीशु मसीह कश्ती में सोए हुए थे. If Jesus is sleeping in the boat of your life, अगर खुदाम यीशु मसीह आपकी जिंदगी की कश्ती में सोए हुए हैं, problems will come on you. तो फिर आपकी जिंदगी में मुश्किलात आएंगी. Not only if Jesus is sleeping in your boat, but also if Jesus is sitting at the back of the boat. ना सिर्फ खुदाम यीशु मसीह वहां पे सो रहे थे, बल्कि खुदाम यीशु मसीह कश्ती के पीछे बैठे हुए थे. We as Christians, sometimes we do the same thing. हम बतौर मसीह बाज़ का ऐसा ही कर जाते हैं. Jesus is in our life. खुदाम यीशु मसीह हमारी जिंदगी में है. He is in the boat of our life. वो हमारी जिंदगी की कश्ती में है. But sometimes he's sleeping. बस हम मगर बाज़ औक़ात वो सोए हुए. We don't give him the chance to be the leader in our life. हम अपनी जिंदगी में उसे अपना लीडर, अपना रहनुमा नहीं समझते. And sometimes Jesus is awake in the boat of our life. और बाज़ औक़ात खुदाम यीशु मसीह हमारी जिंदगी की कश्ती में जाग रहे होते हैं. But he's at the back, not at the front. लेकिन वो कश्ती के पीछे पिछली साइड पे हैं, ना कि आगे की तरफ. That's why we have a lot of windstorm of troubles in our life. इसलिए हमारी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलात हैं. We need to give the opportunity for the Lord to be in the front of our boat of life. हमें खुदाम यीशु मसीह को मौका देना चाहिए कि वो हमारी जिंदगी की कश्ती में आगे हों. He should be the pilot who will drive the boat. खुदाम यीशु मसीह को एक पायलट के तौर पर आगे रखने की जरूरत है, ताकि वो हमारी जिंदगी की कश्ती को चलाए. How this will happen in my life? और ये हमारी जिंदगी में कैसे हो सकता है? When I surrender to Jesus' will. जब हम खुदाम यीशु मसीह के सामने अपने आप को खम कर देते When हैं. I give him my thoughts. हम अपनी सोचों को खुदाम यीशु मसीह के When सामने I रखते हैं. ask him about decisions I make in my life. जब हम खुदाम यीशु मसीह को कहते हैं कि तू हमारी जिंदगी के फैसले कर, I want to know his will in my life. हम अपनी जिंदगी में उसकी मर्जी को देखना चाहते हैं, Because that is the best thing for me. क्योंकि ये बहुत ही अच्छी चीज है. Now, the disciples, when they saw Jesus sleeping and there is wind on the boat, जैसे शागिर्दों ने देखा कि खुदाम यीशु मसीह सो रहे हैं और तूफान कश्ती तक आ गया, they came and woke up the Lord Jesus and they said, "You don't care about us, we are perishing." और उन्होंने खुदाम यीशु मसीह को जगाया कि क्या आपको हमारी फिक्र नहीं है, हम डूबे जा रहे हैं. Does Jesus doesn't care about us? क्या खुदाम यीशु मसीह को हमारी फिक्र नहीं है? No, he cares for us. ये चीज ऐसी बात नहीं है, उसे हमारी जिंदगियों की, हम सबकी जिंदगियों की फिक्र है. And the proof to that, और इसका सबूत ये है he came from heaven to earth, कि वो आसमान से जमीन पर आ गया, from earth to Calvary, और जमीन से फिर वो कलवरी तक गया, from Calvary under the earth to die. और कलवरी पर अपनी जान देकर जमीन के नीचे. All that he did because he loves you and loves me. और ये सब कुछ मेरे अजीजों इसलिए हुआ कि वो मुझसे पास्टरोनी से और आप सब सुनने वालों से प्यार करता है. Now, when the Lord Jesus woke up,
जब खुदाम यीशु मसीह जागे Bible says he first talked to the sea, to the ocean, and to the winds. तो खुदाम यीशु मसीह ने आंधी और तूफान को हुक्म दिया कि थम जा, He said, "Be silent, be mute." और खुदाम यीशु मसीह ने हुक्म जारी किया कि थम जा और खामोश हो जा। In the original, it's like Jesus said, "Shut up." और खुदा इसका मतलब है कि खुदाम यीशु मसीह ने कहा कि रुक जा। There is a difference between be silent and be mute. बी साइलेंट और बी म्यूट में थोड़ा सा फर्क है। Be silent, it's like you don't talk, but you can still breathe like this. बी साइलेंट का मतलब है कि जब आप सांस ले रहे होते हैं तो एकदम जैसे आप ऐसे कर लेते हैं, यानी आप अपनी सांस को आप रोक लेते हैं। But be mute is that means you hold your breath like this. और बी म्यूट का मतलब है कि जैसे आप अपनी सारी सांस को इस तरह एकदम रोक लेते हैं। And that's what Jesus said to the ocean and to the winds. इस तरह खुदाम यीशु मसीह ने पानी और हवा को हुक्म दिया, Be mute. Don't breathe. बिल्कुल साकन हो जा। That's why there was a great calmness. और एकदम वहां पे बड़ा खामोशी छा गई। If you throw a needle, you will hear the sound of it because of when you throw a needle and you hear sound of it, but because there is so much calm. Needle. If you throw it on the floor, you will hear think because it is so silent. मैं पाश साहब कह रहे हैं कि जिस तरह आप एक सुई को पकड़कर जमीन पर फेंक दे तो एकदम थोड़ी सी आवाज आती है टन, तो फिर वो शोर खामोश हो जाता है। खुदावंद यीशु मसीह ने इस तरह पानी और हवा के शोर को खत्म कर दिया। After Jesus rebuked the wind and the water, और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने पानी और हवाओं को झिड़क दिया। he turned back on the disciples and rebuked their unfaith. और फिर उन्होंने अपने शागिर्दों के कमजोर ईमान को भी, यानी कम इत्कादी को भी झिड़क दिया। And that's what Jesus always do in the boat of our life when it's rocked. इस तरह खुदावंद यीशु मसीह हमारी जिंदगी की कश्तियों में करते हैं जब कभी हम डगमगाने लगते हैं। First, he will deal with the troubles around our life and he stop it. सबसे पहले वो जो हमारी जिंदगी के चारों तरफ मुश्किलात होती हैं उनके साथ उन पर काम करते हैं। And then he comes and deal with us to tell us why did we do these things wrong. फिर वो हमसे बात करते हैं कि आपकी जिंदगी में ये सब कुछ क्या है। It is obvious that the disciple did not have faith, did not trust in Jesus. Because the wind come, so they didn't believe that Jesus can help them. या शागिर्दों का शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह को देख ना सके क्योंकि उनमें ईमान की कमी थी। But they needed to understand it was impossible that they will perish or the boat will sink. और इस बात की ये हो सकता था कि अगर वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान न रखते तो पानी और हवाएं जो हैं वो कश्ती को डुबो सकती थी। Because Jesus, when he started, he said to them, "Let's go across over the other side of the lake." Jesus said, Yes, when he took them, he said, "Let's go to the other side of the lake." खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को लिया और उन्हें कहा कि आओ झील के पार चले। So what Jesus says will always happen. और खुदावंद यीशु मसीह हमेशा इस तरह करते हैं। No matter the boat in the lake is rocking, ये कोई बात नहीं है कि कश्ती जो है वो पानी में डगमगाए and the wind is blowing on it, और तूफान उसे एकदम बहा के ले गया and the water is getting into the boat, और पानी कश्ती के अंदर चला गया, the boat still will go across up to the end. उस वक्त तक कश्ती किनारे तक पहुंच चुकी। Why? क्यों? Because Jesus said it will go the other side. क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि दूसरी तरफ चले। So don't be afraid if there is wind coming on the boat of your life. इस चीज से
मुझे और आपको डरने की जरूरत नहीं है अगर खुदा में यीशु मसीह हमारी जिंदगी की कश्तियों में है। Jesus said, if you pass through the waters of troubles, I will be with you. खुदा में यीशु मसीह का हम सबके साथ वादा है कि अगर तुम मुश्किलात में भी चलोगे तो मैं आपकी जिंदगी की कश्ती में आपके साथ हूं। If you walk in the fire of troubles, you will not be burned. अगर तुम मुश्किलात की आग में भी झोंके जाओ तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, Because I am with you. क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। Now, the other thing, they forgot the disciples about Jesus. और दूसरी चीज खुदा यीशु मसीह के शागिर्द जो हैं उस बात को भूल गए, Because Jesus is in the boat, क्योंकि खुदा यीशु मसीह कश्ती के अंदर थे no matter what happened, this boat will not sink. और यही वजह थी कि वो कश्ती ना डूबी। Tell me why. मुझे बताओ कि ये क्यों हुआ। Because have you ever heard that the ocean will swallow the creator of the ocean? क्या आप जरा इस बात पे गौर करें कि क्या खालिक जो है वो पानी को इस पोजीशन में कर देता है कि वो सुकड़ जाए। Jesus is the creator of the oceans. खुदा में यीशु मसीह उस समंदर उस पानी का खालिक था, तख्लीक करने वाला था। Would the creature swallow the creator? क्या लोग जो हैं यानी तख्लीकार को वो छोटा कर सकते हैं, उसको सुकड़ा हुआ बना सकते हैं। So this is a good lesson for us. ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा सबक है। We need to have faith in Christ. हमें खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखना चाहिए। We believe in him. हम उस पर ईमान रखते हैं। We gave him our life. हम अपनी जिंदगियां उसके हाथों में He देते हैं। lives in our heart. वो हमारे दिलों में रहता है। No matter how much there is great wind and there is ocean of troubles in our life, he will help us. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर हमारी जिंदगियों में कभी कोई मुश्किल आती है, वो मुश्किलात का तूफान पानी जो हमें डुबोने की कोशिश करते हैं, ऐसा वो नहीं कर सकते क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ है। This story that Jesus was in the boat remind us with another story in the Old Testament. ये मौजज़ा जो हमने पढ़ा है, ये कहानी हमें पुराने अहदनामे की तरफ भी लेके जाती है। Jesus here is in the boat. He's the Son of God under God's full will. इस मौजज़े में खुदावंद यीशु मसीह अपनी पूरी हम जिसे कह सकते हैं कि मर्जी अपने पूरे अख्तियार के साथ था। But in the Old Testament, लेकिन पुराने अहदनामे में we have someone who was in the boat not under the will of God. Someone who was in a boat but not under God's will. और पुराने अहदनामे में देखते हैं कि जो कश्ती के अंदर है, उस पर किसी का अख्तियार नहीं, क्योंकि उन्होंने खुदा को नहीं Who was that? वो कौन है? Jonah. Yonan. यूना नबी। He was in a boat. वो कश्ती में था। He should go to Nineveh. उसे नैनोआ की तरफ जाना था। He went to Tarshish. वो तरसीस की तरफ भागा, He did not listen to God. क्योंकि उसने खुदा की बात पर ध्यान ना दिया। He was in the boat, वो कश्ती में था, but he was not in the will of God. लेकिन वो खुदा की मर्जी से ना था। That's why the boat was rocking. इसीलिए वो कश्ती जो थी वो डगमगाना शुरू हो And गई। the sailors, they said, everybody pray for his God to be saved. और उस कश्ती का मला जो था, जो चलाने वाला था, उसे सब बैठे हुए मुसाफिरों से कहा कि अपने अपने खुदा को याद करें। Jonah was sleeping under in the deep of in the depth of the boat. यूना कश्ती में नीचे अपने आप को उसने झुका They लिया woke him up and they said, pray और to God. The sailors, they woke Jonah and told him, pray to your God to save us. उस मलाह ने
यूना नबी को जगाया और उसे कहा कि तू भी अपने खुदा से दुआ कर, He knew if he prayed, God will not listen to him. क्योंकि वो जानता था कि अगर ये दुआ करेगा तो इसका खुदा इसकी दुआ नहीं He सुनेगा। said, "You throw me in the sea, and the boat will be calm." और यूना नबी ने मलाह से कहा कि तू मुझे उठाकर पानी में फेंक दे और आप ये कश्ती बिल्कुल लेवल में हो जाएगी। They throw him in the sea. और मलाह ने यूना नबी को पकड़ा और उसे पानी समंदर में फेंक दिया। God was merciful on Jonah. लेकिन खुदा यूना नबी पर मेहरबान He था। prepared a big whale, a big fish. खुदा ने पहले ही से एक बहुत बड़ी मछली को तैयार कर रखा था। And the fish ate Jonah, and he kept life in his belly. उस बड़ी मछली ने यूना नबी को अपने अंदर निगल लिया। And the whale threw Jonah out on the shore. और उस बड़ी मछली ने यूना नबी को समंदर के किनारे खुशकी पर उसको उगल दिया। Jonah then listened to God and went to Nineveh. फिर यूना नबी ने खुदावंद की जब आवाज उस तक आई उसने ध्यान से सुना और वो निनवे की तरफ चला गया। And the sign of Jonah became a sign about Jesus Christ. यूना नबी की जो वो सारा वाकया जो वो अलामत है वो खुदा यीशु मसीह की तरफ। And Jesus said, like Jonah was in the belly of the fish for 3 days and 3 nights. और खुदा यीशु मसीह की तरफ उस यूना नबी का सारा वाकया क्यों हमें उसकी तरफ लेके जाता है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह 3 दिन मौत में कब्र में रहे और यूना नबी 3 दिन मछली के पेट में रहा। Amen. You said it. Okay. So now I just want to close up. मैं इसको अब क्लोज करना चाहता हूँ। I want you and me to remember. हम सबको ये याद रखना है, In this world, इस दुनिया में we are sailing like a boat in this world. हम इस दुनिया में एक कश्ती को लेके आगे बढ़ रहे हैं। Ask yourself a question. अपने आप से ये सवाल करें, Is Jesus in the boat of your life? क्या खुदावंद यीशु मसीह आपकी इस कश्ती में मौजूद हैं? Have you accepted him as your Lord and Savior? क्या आप खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं? Have your sins been forgiven? क्या आपके गुनाह माफ किए जा चुके हैं? Are you washed with the precious blood of Jesus? क्या आप खुदावंद यीशु मसीह के कीमती खून से धुल चुके हुए हैं? Are you a new creature? क्या आप उसकी मखलूक हैं? So then Jesus is in your life. फिर आप यकीन कीजिए, मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह आपकी जिंदगी में मौजूद है। Now there is another question for you if Jesus is in the boat of your life. और दूसरा ये सवाल कि खुदावंद यीशु मसीह आपकी जिंदगी की कश्ती में, Is Jesus sleeping in your boat of your life or he's awake? क्या खुदावंद यीशु मसीह आपकी जिंदगी की कश्ती में सो रहे हैं या जाग रहे हैं? Is he sitting in the back of the boat or at the front? क्या वो आपकी जिंदगी की कश्ती में पीछे बैठे हुए हैं या आगे की तरफ बैठे हुए हैं? Is he the captain of your life or he is just sleeping at the back? क्या वो आपकी जिंदगी की कश्ती के कैप्टन हैं या पीछे सोए हुए हैं? You have the chance today to make that decision. आपको ये फैसला करने की जरूरत है। We will pray with Pastor Javid that every one of us will give his life, the boat of life, to Jesus to be the captain. हम पास्टर जावेद के साथ मिलकर दुआ करेंगे कि हम सब अपनी अपनी जिंदगी की कश्ती को अपने खुदा यीशु मसीह के हाथों में दे दें। आमीन। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे। कादर मुतलिक आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करता हूँ आज के इस खूबसूरत जिंदगी बख्श वक्त के लिए जो तूने हम सब की जिंदगियों में दिया खुदावन। और ख़ास तौर पर अपने बंदा पास्टर रोनी अवराम को सलामती से खुदावन मेरे घर में लेके आया। और खुदावन तेरे बंदा ने बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़ी डिटेल के साथ तेरे जिंदा कलाम को बयान किया है। और खुदावन आज हम सब ने सीखा है कि हम सबको अपनी अपनी जिंदगी की कश्ती
तेरे खूबसूरत हाथों में देने की ज़रूरत है, ताकि खुदावंद तू हमारी ज़िंदगी की कश्तियों को चलाए और हर किस्म की परेशानियों से खुदावंद हमें बचाकर महफूज रखे। खुदावंद हम अपनी ज़िंदगी की कश्तियों को ना चलाएं, बल्कि तू हमारा कैप्टन बने, तू हमारी ज़िंदगी की कश्तियों को चलाए, ताकि खुदावंद हम कभी भी किसी मुश्किलात का शिकार ना हो। जिंदा आसमानी खुदा, आज जितनों ने तेरे जिंदा कलाम को सुना है, तू सबको बरकत दे और हम सब तेरे जिंदा कलाम को सुनकर अपने तन मन धन से कबूल करते हैं। और खुदावंद तू हम सबको तौफीक अता फरमा कि हम सब तेरे जिंदा कलाम पर अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक अमल करें, ताकि हम सब हमेशा की जिंदगी पाएं। मेरी इस दुआ को सुन और अपने हुजूर कबूल फरमा। ये दुआ मैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगता हूं। आमीन। Amen. थैंक यू पास्टर, गॉड ब्लेस यू।